यह वीडियो 12 अगस्त से 22 दिसंबर 2022 तक सौर गतिविधि का वर्णन करता है, जैसा कि नासा के सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी (एसडीओ) द्वारा कैप्चर किया गया है। पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष में अपनी कक्षा से एसडीओ ने लगभग 13 वर्षों तक लगातार 4K रिजोल्यूशन में सूर्य की छवि ली है। इस जानकारी ने हमारे निकटतम तारे की कार्यप्रणाली और यह सौर मंडल को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में अनगिनत नई खोजों को सक्षम किया है। उपकरणों की एक तिकड़ी के साथ एसडीओ हर 0.75 सेकंड में सूर्य की एक छवि कैप्चर करता है। वायुमंडलीय इमेजिंग असेंबली (AIA) उपकरण अकेले प्रकाश की 10 अलग-अलग तरंग दैर्ध्य पर हर 12 सेकंड में छवियों को कैप्चर करता है। यह 133 दिन का समय अंतराल 17.1 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य पर ली गई तस्वीरों को दिखाता है, जो एक चरमप्राबैंगनी तरंग दैर्ध्य है, जो सूर्य की सबसे बाहरी वायुमंडलीय परत कोरोना को दिखाती है। 108 सेकंड के अंतराल पर ली गई छवियों को संकलित करते हुए फिल्म 133 दिनों या लगभग 4 महीनों के सौर अवलोकनों को 59 मिनट में समेटती है। वीडियो में सूर्य के घूमते समय उसके सामने से गुजरते हुए चमकीले सक्रिय क्षेत्रों को दिखाया गया है। सूर्य लगभग हर 27 दिन में एक बार घूमता है। चमकीले क्षेत्रों के ऊपर फैले हुए लूप चुंबकीय क्षेत्र हैं, जिन्होंने गर्म, चमकते प्लाज्मा को फंसा लिया है। ये चमकीले क्षेत्र सौर ज्वालाओं का भी स्रोत है, जो चुंबकीय पुनर्संयोजन नामक प्रक्रिया में चुंबकीय क्षेत्रों के एक साथ जुड़ने पर चमकदार चमक के रूप में दिखाई देते हैं। जबकि एसडीओ ने सूरज की ओर अपनी बिना पलक झपकाए नजर रखी है, कुछ ऐसे क्षण भी आए हैं जब वह चूक गया। वीडियो में कुछ काले फ्रेम पृथ्वी या चंद्रमा द्वारा एसडीओ पर ग्रहण लगाने के कारण होते हैं, जब वे अंतरिक्ष यान और सूर्य के बीच से गुजरते हैं। अन्य ब्लैकआउट उपकरण के डाउन होने या डेटा त्रुटियों के कारण होते हैं। एसडीओ हर दिन 1.4 टेराबाइट डेटा जमीन पर पहुंचाता है। जब एसडीओ अपने उपकरणों को कैलिब्रेट कर रहा था, तब सूर्य के केंद्र से बाहर की छवियां देखी गई। एसडीओ और अन्य नासा मिशन आने वाले वर्षों में हमारे सूर्य पर नजर रखना जारी रखेंगे, जिससे अंतरिक्ष में हमारी जगह के बारे में और जानकारी मिलेगी और हमारे अंतरिक्ष यात्रियों और संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए जानकारी मिलेगी। संगीत कलाकार के सौजन्य से लार्स लियोनहार्ड के जियोमेट्रिक शेप्स एल्बम का एक सतत मिश्रण है। श्रेय नासा का गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर स्कॉट विसिंगर, पीएओ मुख्य निर्माता टॉम ब्रिजमैन, एसवीएस लीड विजुअलाइजर स्कॉट विसिंगर, पीएओ। सौर गतिविधि से तात्पर्य सूर्य की सतह और उसके बाहरी वातावरण में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं और घटनाओं से है, जो सूर्य के समग्र व्यवहार को प्रभावित करती है। ये गतिविधियां मुख्य रूप से सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा संचालित होती है और पृथ्वी सहित सौर मंडल पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। सौर गतिविधि पर एक विस्तृत नोट प्रदान करने के लिए हम इसके प्रमुख पहलुओं को कवर करेंगे, जिसमें सौर चक्र, सौर ज्वालाएं, सनस्पॉट और अंतरिक्ष मौसम पर उनका प्रभाव शामिल है। सौर चक्र सूर्य की गतिविधि लगभग 11 साल के चक्र का अनुसरण करती है, जिसे सौर चक्र या सनस्पॉट चक्र के रूप में जाना जाता है। सौर चक्र के दौरान सूर्य की सतह पर सौर धब्बों की संख्या बढ़ती और घटती रहती है। सनस्पॉट तीव्र चुंबकीय गतिविधि के कारण बने अंधेरे, ठंडे क्षेत्र है। यह चक्र सौर न्यूनतम से शुरू होता है, जो कम संख्या में सनस्पॉट द्वारा चिह्नित होता है, और धीरे धीरे सौर अधिकतम तक बढ़ता है, जो अधिक संख्या में सनस्पॉट द्वारा चिह्नित होता है। सौर चक्र सदियों से देखे गए हैं, जिनका रिकॉर्ड 17वीं शताब्दी की शुरुआत का है।
सनस्पॉट। सनस्पॉट सूर्य के प्रकाश मंडल दृश्य सतह पर अस्थायी घटनाएं हैं जो आसपास के क्षेत्रों की तुलना में अधिक गहरे दिखाई देते हैं। वे सूर्य की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के मुड़ने और केंद्रित होने के कारण होते हैं, जिससे सूर्य के आंतरिक भाग से गर्मी का प्रवाह बाधित हो जाता है। सनस्पॉट अक्सर जोड़े या समूहों में होते हैं, जिनमें से एक सनस्पॉट में सकारात्मक चुंबकीय ध्रुवता होती है और दूसरे में नकारात्मक ध्रुवता होती है। सौर धब्बों की संख्या और आकार पूरे सौर चक्र में भिन्न भिन्न होते हैं। सौर अधिकतम के दौरान अधिक धब्बों की संख्या होती है। सौर ज्वालाएं। सौर ज्वालाएं सूर्य की सतह से ऊर्जा और विकिरण का अचानक और तीव्र विस्फोट है। वे सूर्य के वायुमंडल में संग्रहित चुंबकीय ऊर्जा की रिहाई के कारण होते हैं। सौर ज्वालाएं एक्स-रे, पराबैंगनी विकिरण और ऊर्जावान कण उत्सर्जित करती हैं, जो अंतरिक्ष के मौसम और पृथ्वी के आयन मंडल को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे शक्तिशाली सौर फ्लेयर्स को एक्स क्लास फ्लेयर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ये पृथ्वी पर उपग्रह संचार, जीपीएस और यहाँ तक कि पावर ग्रिड को भी बाधित कर सकते हैं। कोरोनल मास इजेक्शन (CME). कोरोनल मास इजेक्शन सूर्य के कोरोना या बाहरी वातावरण से सौर हवा, प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्रों का भारी विस्फोट है। CME सौर ज्वालाओं से स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन अक्सर उनके साथ जुड़े होते हैं। जब कोई CME पृथ्वी पर प्रभाव डालता है, तो यह भूचुंबकीय तूफान का कारण बन सकता है, जो रेडियो सिग्नल, उपग्रह संचालन और पावर ग्रिड को बाधित कर सकता है। सौर गतिविधि का पृथ्वी पर प्रभाव। सौर गतिविधि, विशेष रूप से सौर मैक्सिमा के दौरान, पृथ्वी के अंतरिक्ष मौसम को प्रभावित कर सकती है। बढ़ा हुआ सौर विकिरण अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को नुकसान पहुंचा सकता है और उपग्रह संचार में बाधा डाल सकता है। CME के कारण होने वाले भूचुंबकीय तूफान सुंदर ऑरोरा का कारण बन सकते हैं, लेकिन पावर ग्रिड और जीपीएस सिस्टम को भी बाधित कर सकते हैं। सौर अवलोकन। वैज्ञानिक सौर दूरबीनों, उपग्रहों और जमीन आधारित वेधशालाओं सहित विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके सौर गतिविधि की निगरानी करते हैं। ये अवलोकन सौर ज्वालाओं, CME और पृथ्वी पर उनके संभावित प्रभावों की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं, जिससे प्रारंभिक चेतावनी और शमन उपायों की अनुमति मिलती है। निष्कर्ष में, सौर चक्र, सनस्पॉट, सौर फ्लेयर्स और CME सहित सौर गतिविधि एक गतिशील और जटिल घटना है जो हमारे सौर मंडल के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं की भविष्यवाणी करने और पृथ्वी और अंतरिक्ष में प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए सौर गतिविधि को समझना और निगरानी करना आवश्यक है। सौर प्रमुखताएं। सौर प्रमुखताएं गर्म प्लाज्मा की विशाल, धनुषाकार संरचनाएं हैं जो सूर्य की सतह से उसके कोरोना तक फैली हुई है। वे अक्सर सनस्पॉट से जुड़े होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा अपनी जगह पर टिके रहते हैं। जब वे अंतरिक्ष में अपनी ऊर्जा और सामग्री छोड़ते हैं, तो प्रमुखताएं फूट सकती हैं, जिससे सौर ज्वालाएं या CME उत्पन्न हो सकती हैं। सौर विकिरण। सौर विकिरण सौर ऊर्जा, मुख्य रूप से प्रकाश और गर्मी की मात्रा को संदर्भित करता है, जो सूर्य प्रति इकाई क्षेत्र में उत्सर्जित करता है। यह सौर चक्र में बदलता रहता है, सौर मैक्सिमा के दौरान उच्च विकिरण और सौर मिनिमा के दौरान कम। सौर विकिरण पृथ्वी की जलवायु और ऊर्जा संतुलन में एक महत्वपूर्ण कारक है। सौर पवन। सौर पवन आवेशित कणों, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, की एक धारा है जो लगातार सूर्य के कोरोना से अंतरिक्ष में बाहर की ओर बहती रहती है।
इसका सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और यह पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के साथ संपर्क कर सकता है, जिससे भूचुंबकीय गड़बड़ी हो सकती है। हेलियोसिस्मोलॉजी। हेलियोसिस्मोलॉजी सौर दोलनों या सूर्य के झटकों का अध्ययन है। इसमें सूर्य की आंतरिक संरचना और गतिशीलता को समझने के लिए सूर्य की सतह के कंपन की निगरानी करना शामिल है। अध्ययन का यह क्षेत्र सूर्य की संरचना, तापमान और उसके चुंबकीय क्षेत्रों के व्यवहार में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।